Hello बच्चों, let's read the question. The question says discuss the statement transpiration and photosynthesis a compromise. Question में क्या है, हमें एक statement दिया है transpiration and photosynthesis एक compromise, हमें इस statement को discuss करना है. तो let's start with the key concept. तो हमारे question का key concept होगा the interconnection between transpiration and photosynthesis. तो हम इसको लिखेंगे transpiration and photosynthesis का इंटरकनेक्शन. अब पहले तो ये देख लेते हैं कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है और फोटोसिंथेसिस क्या होता है. तो ट्रांसपिरेशन इज द इवेपोरेटिव वाटर लॉस फ्रॉम द प्लांट्स. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इवेपोरेटिव वाटर लॉस फ्रॉम द प्लांट. और फोटोसिंथेसिस क्या होता है, द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. तो हम इसको लिख सकते हैं कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. केमिकल एनर्जी. तो पहले देखते हैं ट्रांसपिरेशन के बारे में. ट्रांसपिरेशन प्लांट के कौन से पार्ट से होती है. ट्रांसपिरेशन हैपेंस थ्रू स्टोमेटा. स्टोमेटा. और स्टोमेटा कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ऑन द लीव्स मेजरली. अब स्टोमेटा की ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिसमें ट्रांसपिरेशन हो पाती है, जब स्टोमेटा ओपन अप होता है तभी ट्रांसपिरेशन होती है. व्हेन स्टोमेटा इज ओपन ट्रांसपिरेशन तभी होगी. अगर स्टोमेटा क्लोज्ड है तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगी. अब हमने अभी ये देखा था कि ट्रांसपिरेशन को क्या कह रहे हैं हम, इवेपोरेटिव वाटर लॉस. तो अगर ये लॉस है तो ट्रांसपिरेशन क्यों हो रहा है, तो या फिर ट्रांसपिरेशन क्यों जरूरी है प्लांट के लिए. ऑल्दो अब ये एक लॉस है, लेकिन ट्रांसपिरेशन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी हैं जो कि एक प्लांट की मेटाबॉलिक स्टेट को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं. वो क्या क्या फंक्शंस हैं. फर्स्ट है द मेंटेनेंस एंड क्रिएशन ऑफ ट्रांसपिरेशन पुल. तो हम इसको लिख सकते हैं क्रिएशन एंड मेंटेनेंस of transpiration पुल. ट्रांसपिरेशन पुल यानी कि अब जैसे ये लीफ है, लीफ से ट्रांसपिरेशन हो रही है तो पानी ऊपर जा रहा है. अब यहाँ पर पानी ऊपर जा रहा है तो ट्रांसपिरेशनल पुल एक ऐसा फिनोमेना है जिसकी वजह से जो स्टेम है वहां से पानी खिंचा चला आ रहा है लीफ तक और बाकी पार्ट्स ऑफ प्लांट तक. और ये पानी कहाँ से खिंचा आता है, फ्रॉम द रूट्स. इवेंचुअली रूट से स्टेम तक होता हुआ और स्टेम से बाकी प्लांट पार्ट्स में होता हुआ. तो ये काम किसका है, ट्रांसपिरेशन का. जब तक ट्रांसपिरेशन चलती है ट्रांसपिरेशन पुल मेंटेन रहता है. दूसरी चीज जो ट्रांसपिरेशन करती है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल आयंस थ्रू आउट द प्लांट. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ nutrients and minerals throughout the plant. थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या है कि वो लीफ सरफेस को कूल कर देती है. अब देखते हैं कि ट्रांसपिरेशन की वजह से लीफ सरफेस कैसे कूल डाउन हो रही है. देखो जब ट्रांसपिरेशन होती है तो किसकी वजह से होती है, इवेपोरेशन की वजह से. तो हम लिख सकते हैं कि इवेपोरेटिव लॉस है ना ट्रांसपिरेशन. इवेपोरेटिव लॉस है जिसकी वजह से क्या होगा, इवेपोरेशन की वजह से क्या होता है, कूलिंग होती है. तो हम लिख सकते हैं कि इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग. किसकी कूलिंग, ऑफ लीव्स. तो लीफ सरफेस ठंडी हो जाती है बाय 10 to 15 डिग्री
सेल्सियस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ट्रांसपीरेशन क्या है कि वो टर्जिडिटी को मेंटेन करके रखती है बाय क्रिएटिंग अ कंटिन्यूअस वाटर कॉलम। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ट्रांसपीरेशन मेंटेन्स turgidity by continuous वाटर कॉलम। अब ट्रांसपीरेशन की वजह से कंटिन्यूअस वाटर कॉलम डेवलप रह रहा है, तो टर्जिडिटी इन द सेल्स विल बी मेंटेन। बट हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि ट्रांसपीरेशन और फोटोसिंथेसिस एक कॉम्प्रोमाइज है। कॉम्प्रोमाइज कैसे है ये देखते हैं। कॉम्प्रोमाइज ये इसलिए है क्योंकि जो एक्टिवली फोटोसिंथेसाइजिंग प्लांट्स होते हैं, एक्टिवली फोटोसिंथेसाइजिंग प्लांट्स होते हैं, इनको क्या चाहिए होता है? मोर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फॉर फोटोसिंथेसिस। दे रिक्वायर मोर वाटर। अब क्योंकि ट्रांसपीरेशन की वजह से बहुत सारा पानी लॉस हो जाता है, तो इन एक्टिवली फोटोसिंथेसाइजिंग प्लांट्स को सफिशिएंट अमाउंट में वाटर नहीं मिल पाता। तो हम इसे क्या लिखेंगे? ड्यू टू ट्रांसपीरेशन these plants do not get sufficient water। अब इनको सफिशिएंट वाटर नहीं मिल रहा है, क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट सारा पानी ट्रांसपीरेशन की वजह से लॉस हो जाता है। तो अब ट्रांसपीरेशन की वजह से अगर पानी नहीं मिल रहा है, तो पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा? सेल की और प्लांट की जो मेटाबॉलिक स्टेट है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हम इसको क्या लिखेंगे? इसकी वजह से क्या हो रहा है? अब मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ द प्लांट इज डिस्टर्ब्ड। अब अगर मेटाबॉलिक स्टेट डिस्टर्ब हो चुकी है प्लांट की, तो इवेंचुअली प्लांट की डेथ भी हो सकती है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या हुआ? इवोल्यूशन हुआ। किसका इवोल्यूशन हुआ? C4 प्लांट्स का इवोल्यूशन हुआ। अब ये जो C4 प्लांट्स होते हैं, ये किस तरीके से फंक्शन करते हैं? दे फंक्शन ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट है वो इनमें मैक्सिमम रहे, और ये वाटर लॉस को भी मेंटेन कर सके। मतलब एक्सेसिव वाटर लॉस को, एक्सेसिव ट्रांसपीरेशन को ये अवॉइड कर सके। तो कैसे लिखेंगे इसे? दीज प्लांट्स फंक्शन टू मैक्सिमाइज, क्या मैक्सिमाइज करना है इन्हें? द कंटेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड and minimize water loss। और ये जो C4 प्लांट्स होते हैं, इनकी एफिशिएंसी C3 प्लांट से डबल होती है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हैव डबल एफिशिएंसी देन C3 प्लांट्स। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। हमने स्टेटमेंट को डिस्कस किया कि ट्रांसपीरेशन और फोटोसिंथेसिस एक कॉम्प्रोमाइज कैसे है। ट्रांसपीरेशन एक वाटर लॉस प्रोसेस है, इवेपोरेटिव वाटर लॉस प्रोसेस है, लेकिन ये जरूरी भी है प्लांट के लिए। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसपीरेशन पुल को मेंटेन करके रखता है, न्यूट्रिएंट और मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है थ्रू आउट द प्लांट, लीफ सरफेस को कूल करके रखता है बाय 10 to 15 डिग्री सेल्सियस, टर्जिडिटी ऑफ सेल्स को मेंटेन करके रखता है बाय क्रिएटिंग अ कंटिन्यूअस वाटर कॉलम। अब ये कॉम्प्रोमाइज क्यों है? क्योंकि जो हमारे एक्टिवली फोटोसिंथेसाइजिंग प्लांट्स होते हैं, इन्हें
ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, एंड क्योंकि ट्रांसपीरेशन की वजह से यूजुअली बहुत सारा पानी लॉस हो जाता है, तो इन्हें सफिशेंट वाटर नहीं मिलता, डू नॉट गेट सफिशेंट वाटर। तो उसकी वजह से क्या होता है, इनकी जो मेटाबॉलिक स्टेट है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ। किसका इवोल्यूशन हुआ, C4 प्लांट्स का इवोल्यूशन हुआ। अब C4 प्लांट्स किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, ये इस तरीके से काम करते हैं, ये इस तरीके से फंक्शन करते हैं ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट है वो इनमें मैक्सिमम हो जाए, और जो वाटर लॉस है वो मिनिमम हो जाए विदाउट डिस्टर्बिंग द मेटाबॉलिक स्टेट। एंड ये जो C4 प्लांट्स है इनकी एफिशिएंसी C3 प्लांट से डबल होती है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।